दोस्तों जो हम आपको रोड के बारे में इतना ज़्यादा बताते हैं ना, आज हमारे पास रोड के बारे में एक रील आई थी, इसके बाद वो रील आएगी। देख ली दोस्तों आपने रील। अब ये बताना हमको कि रोड पे जो गाड़ी आ रही थी वो गाड़ी आई और रोड पे था गड्ढा, उसको पता नहीं लगा और बेचारा उसके पीछे लेडीज बैठी थी और वो आदमी था और उसका सिर ही फूट गया दोस्तों। पूरा सिर लगा उसका और पूरा सिर खूनम खून। दोस्तों थोड़ा मतलब रोड पे हमारे यहाँ की रोड इतनी ज्यादा ऐसी है कि भाई साहब इतना टैक्स देने के बाद भी अच्छी नहीं हो रही। और यार मतलब अगर ऐसी रोड होगी तो यार एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होंगे और दोस्तों लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जब तक हमारे देश में घोटाले कम नहीं होंगे ये काम होते रहेंगे दोस्तों। ये वीडियो टैग करना उन रोड वालों को जो रोड बनाते हैं। जब तक हमारे देश में भी देख रहे हो इस रोड के साथ साथ कितने सारे कांड हो रहे हैं, पर बहन के सुधरने को नहीं आ रहे। जब तक कोई इनके घर का कोई बहन निकला मरेगा नहीं ना, तब तक इनको बाज नहीं आ रहा। मतलब कोई एक्सीडेंट जब तक इनके घर से नहीं होगा तब अच्छा ये रोड तो हमने ही बनाई थी, अच्छा मेरे घर के एक्सीडेंट होगा। पहले ये दिक्कत नहीं है रोड खराब है, दिक्कत है गड्ढे बहुत हो रहे। क्यों? क्योंकि पहले पाइपलाइन डालते हैं फिर पाइपलाइन निकालते हैं, फिर पता नहीं कौन सी पाइपलाइन डालते हैं उसमें दोबारा। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाते हैं हमारे देश में। स्पेशल टेक्नोलॉजी है ये, स्पेस टेक्नोलॉजी है। सॉरी स्पेस टेक्नोलॉजी है ये, हवा में चलने वाली। अभी हम जहाँ से आते हैं ना इतना बड़ा गड्ढे हो रहे हैं इतने बड़े गड्ढे हो गए, वो भी बूंद बूंद से टपक टपक के हाईवे से गाइस। बस कार वाले भी ना साइड वाले को उड़ा ही देते हैं, कहते हैं इस गड्ढे में से हम नहीं जा रहे, वो बहन साइड वाले को उड़ाते हुए ऐसे मोड़ते हुए गिरा इसी में। तो यार गाइस जब तक इन पे नहीं बीतेगी तब इनको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा यार दोस्तों जागरूक रहो रोड पे चलते समय, वो भी बारिश में नहीं, सिर्फ बारिश में ही, क्योंकि मानसून का समय आ चुका है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि यार कि ना अभी 1200 करोड़ शायद 12,000 करोड़ रुपए की रोड बनवाई थी भाई साहब। तगड़ी रोड थी, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी थी वो रोड। पर क्या हुआ, 2-3 दिन पहले बारिश हुई और 2-3 दिन पहले उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। बहन की लड़ी में गड्ढे हो गए, पता कितने 2-3 फुट। अभी तो रोड बनी थी, अभी तो रोड पहली बारिश थी है। मुझे ये पता है कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बन रही है कि बहन एक बारिश में गड्ढे हो जा रहे हैं। बहन चोर समझ यार गाइस, भरोसा किसी पे नहीं करना, किसी पे भी भरोसा मत करना आज झाट पे। क्यों साले सब क्या है, सब गांजा फूक के काम कर रहे हैं साले यो। और छोड़ते हुए कल को बारिश हो रही थी, बट अभी ये नहीं बता रहे हम कहाँ पे गांजा फूक के काम कर रहे हैं, बस करा है गांजा फूक के काम। अभी कल को बारिश हुई थी, बट इस समय प्रेजेंट में ना बहुत तेज उमस हो रही है फ्रेंड, बहुत तगड़ी उमस हो रही है, गांड फाड़ उमस हो रही है। देखिए गाइस धूप निकल, बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, बट क्या करें काम तो करना पड़ता है ना गाइस। दोस्तों आप अभी देख रहे हो कि ये चाइना वाला बहन कौड़ा अपनी आदत से मजबूर है। ये बहन का भी सुनने का नाम मिल रहा है, इसने क्या बनाया था बैटरी वाला, तो लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं हमारे इंडिया में मतलब फ्री लोग हैं यहाँ पर। चलो इसको परेशान करते उसको परेशान, ऐसे कई सारे बैटरी रिक्शा हैं बेचारे, वो अपना सुबह काम पे निकलते हैं शाम को घर चले जाते हैं पैसे कमा के, वो उनकी रिक्शा ही बंद कर दे रहे बहन फोन से ऐप से, वो बंद कर दे रहे बहन को, वो वहीं का वहीं बंद हो जा रही दोस्तों, चल ही नहीं रही आगे बढ़ने बैटरी। रोड में रुक जा रही भाई साहब, बीच रोड में कोई पीछे वाला आ रहा, भाई साहब तूने क्यों रोक दिया, अभी मेरा खोपड़ा बच गया। अभी यहाँ खोपड़ा खुल जाता मेरा, अभी मैं तेरा खोपड़ा भी खोल देता फिर मैं। तो यार गाइस ये गलत काम कर रहे हैं, बेचारे लोगों को सता रहे हैं। वो पता कौन कर रहा है, ये जैन जी, ये मैंने कहा ना जैन जी बड़े बहन के हुए जैन जी हो। कुछ की बात करें, कुछ की बात करें, हर किसी की बात नहीं कर रहे। तो कई लोगों इन्होंने परेशान किया, तो सरकार वो कह रही है भाई इस ऐप को बंद कर दो, ये महंगा, ऐसे तो महंगा हमारे देश के नागरिक परेशान हो जाएंगे बेचारे, टेरी चलाने वाले। कहीं भी रोक दे रहा है, वो कहीं भी रोक दे रहा, पता लगा ट्रेन आ रही बीच में रोक दी। हाँ ट्रेन वाला कह रहा अबे इसे हटाता क्यों नहीं तू इसे, अबे इसे हटा ले, क्या है ये। हाँ तो ट्रेन वाले कहेंगे क्यों नहीं रहा, अरे साहब जी बंद कर दी, अबे धक्का मार के निकाले, अरे जाम हो गई हो, अब ये उड़ जाएगा ना, सपाट हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं यहाँ पे कहीं। तो गाइस ये गलत कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी आपको ऐसा करते हुए मिले कन पर नीचे 20-30 माना साले के। गाइस कल रात को मेरे साथ बहुत तगड़ी घटना हुई, मैं बताता हूँ। मैं सो रहा था एक्चुअली 1:15 बजे, रात के 1:30 बजे होंगे, ठीक है। मैं अचानक से नींद में उठा, छन 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 छन, मैं कह रहा क्या चल रहा है बहन का, छन छन, लगता है कोई भूत या प्रेत आ रहा है, छन 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 छन। मैं हो गया, मैं उठ गया, मैंने कहा मेरी काट पड़ी, मैंने कहा कौन है, फिर वहां से भाग आई, बहुत गंदी गाली देती के लिए बगल में है ना एक लेडीज है ना, गाली दे रही, मैंने आंटी है बहुत गंदी गाली दे रही, तू साले यहाँ से चले जा, यहाँ क्या मुझे रखा। मैं गया, मैंने देखा कौन है, एक लौंडा भाई साहब होगा 12-13-14 साल का लड़का भाई साहब, हमारी बस्ती का ही था। वो साला कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी इधर जा, कभी उधर जा। वो आंटी उसे सुनाई जा रही बार बार, कभी इधर छुपा उनके घर में आया, कभी घर में घुस जा रहा बार बार। आंटी साले चोर, यहाँ से घर चले जा, तू क्या कर रहा था यहाँ। मैं गया, मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, मैं आराम से बैठा वहीं कुर्सी पे, कोई जैसे ये निकल के आया मेरा कोई घर का टॉयलेट कर रहा था, तो मैं बैठा रहा। मैंने कहा ओए, फिर वो फिर सुनाने लगी, मेरी बुद्धि खराब हो गई आंटी को देख के। मैंने कहा चपर चपर कर यार, सोऊंगा कब मैं। मैंने उसको पकड़ा, ओए तेरा घर चल निकल यहाँ से। क्यों, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा घर चले जा। फिर इसने ऐसे पकड़ा उसको, रुक जा,
मैंने कहा जा रहा नहीं जा रहा, कह रहा मैं तो नहीं जा रहा हूँ। मैंने तेरी भैंस, मैं उठा निकला, मैंने अपना वही पर्दा लगा हुआ था, पर्दा तोड़ दिया बहन वाला। अट तेरी भैंस, मुझे पता नहीं चला। मैंने पकड़े उसके हाथ, क्या कह रहा बहन की लड़े, मैंने मारा एक कंपनी नीचे उसके। फिर मेरे घर वाले ओए क्या कर रहा बे साले, पड़ोसी का लड़का है, बजाना नहीं है इसको, बजाना नहीं है इसको साले। मैंने कहा साले चले जा गाइस, मैंने उसे मार के गिरा के मारूंगा ना। गरीब होना जो हर जगह गाली खाने वाले काम नहीं करता, अपनी आदत से गरीब हो यो, अपने आदत से भी गरीब नहीं है। लोग इसे गरीब समझ के इसे भगा दें जब भी काम पे आ। कल जो कैमरा मैन है ना, इस गरीब के साथ कल यही हुआ। इसको घर वाले में जा बेटा 80 रुपए हैं, जाके पेट्रोल भरवा के लिया बड़ी सी बोतल में। मैंने कहा 1 लीटर लिया थे, ये बहन का 2 लीटर की बोतल लेके गया 80 रुपए बड़े वाली। तो गया यो। फिर बता दे क्या हुआ वहाँ। दोस्तों मैं गया वहाँ, मैंने कहा हाँ भाई पेट्रोल दे दो इसमें। वो कह रहा 50 का ही मिलेगा, 80 का नहीं दे रहे अब हम। हाँ, हमने कहा अबे बोतल इतनी बड़ी है, कम से कम दे तो दे। फिर एक तो ये बहन का पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे, तो इसे मार पिटा नहीं गई, इसे पेट्रोल वाले ने भगा दिया बस ऐसे करके। एक तो बहन भगाया नहीं, लेके आया मैं 50 का ही। हाँ भाई 50 रुपए। दोस्तों मैं 50 रुपए का लेके आया, क्योंकि बाइक में डालना जरूरी था। बाइक को रखी थी कई दिन से। बाइक में यार कहीं भी पेट्रोल खत्म होता है ना, तो कभी कभी काम करने पड़ते हैं। पर यार ये अपनी मनमानी कर रहे हैं हर जगह। देखो किसी की गाड़ी बहुत दूर खड़ी है और वहाँ पेट्रोल खत्म हो गया, तो बेचारा भाई 50 रुपए के पेट्रोल में तो थोड़ी सी दूर आएगी वो, उसमें थोड़ा तो पेट्रोल दे दो कम से कम जितने वो पैसे दे रहा। ये बारिश होती है ना, ये हमारे देश के राज खोलती है। पता कैसे सड़कों के राज खोलते हैं यात्रा। पता कैसे मुंबई में भी बारिश हो रही भाई साहब, वहाँ नदी से लेके नाले तक सब फुल हो गए। रोड पे नाले बन गए, रोड पे नाले बन गए, जिंदा नाले बन गए। जो जितनी भी कारें होती है ना सब उसके अंदर डूबी। लोग आते हैं यहाँ। कुछ समय पहले मेरी कार थी, मैं पानी के अंदर है, वो जा ठहर के अंदर से चलाइयो भाई साहब, चालू नहीं हो गया। मैं जाके तो देख कहाँ है वो। तो गाइस बहुत दिक्कतें आती है। और अभी हमारे आसपास एक छोटा सा शहर है, सिटी है, वहाँ भी ना मतलब ऐसे पानी ऐसे चढ़ गया। लोग कह रहे हैं भाई साहब मैं नहीं जा रहा स्कूल। अबे जाएगा कैसे, नहीं माँ बाप हैं साले, ठहर के जाए, यहाँ से निकल चल बापू, नाला आ गया। अबे नाले को पार करके जाना है। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो राज खोलती हैं दुनिया में। बारिश इसलिए अच्छी हो। आज मैं गया राशन की दुकान पे, भाई साहब घर वाले उठा के लेके चले गए दोपहर में 4 बजे। चल भोसड़ी यहाँ सो रहा, चल। तो गया मैं 4 बजे उठा के लेके चले गए। तो मैं गया गाइस, एक्चुअल में क्या हुआ, वहाँ पे लाइन तो लगी थी, बट एक अच्छी चीज़ हुई जो हम कर्म करते हैं हमारे पास लौट के आते हैं। पता कैसे, जैसे हम कभी होते हैं तो कोई बंदा आता है, हम खड़े रहते हैं, चलो कोई नहीं आप ले लो। तो उस चीज़ का फ़ायदा आज मिला मैं, वो मेहनत आज मिली। पता कैसे, भाई साहब नंबर जल्दी आ गया। वो लोग जो पहले आए थे वो खड़े रह गए और हमारा नंबर आ गया भाई साहब। तो समझे, यही लाइफ में कहता हूँ कि आप लाइफ में अच्छे कर्म करोगे ना, वो आपको जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। जो थोड़े मतलब बड़े लोग होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं खुश रहते हैं ना, कभी कभी खुश रहते हैं, कभी कभी दुखी रहते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जब भी खुश रहते हैं ना, तो वो इधर उधर घूमने चले आते हैं, ठीक है। जब वहाँ से आते हैं ना, वो तब भी दुखी नहीं होते। और छोटे लोग होते हैं वो दुखी आते हैं, मतलब वो घूमते फिरने के बाद भी दुखी रहते हैं, घर पे आके डिप्रेशन में रहते हैं। और वो लोग डिप्रेशन में इसलिए नहीं रहते जो बड़े लोग, क्योंकि उन्होंने खुद से ही अपने लिए काम बना रखे दोस्तों। खुद ही से उन्होंने काम जनरेट करे, खुद ही से उन्होंने वो उसी कामों में लगे रहते हैं और उसी काम में वो ग्रोथ करते रहते हैं, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होते। वो ना कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचते दोस्तों। जो बुरे लोग होते हैं वो में से दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, ये वैसा है, ये ऐसा है, वो गंदा है, वो जाटू है। तो दोस्तों वो नहीं सोचते मेरा काम कैसे होगा और मैं अपना काम कैसे आगे बढ़ाऊँ, सिर्फ वो यही चीज़ सोचते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचते दोस्तों। देखा होगा आपने कि जो आंटियाँ इधर उधर बैठी रहती है वो डाटा ट्रांसफर करती हैं, वो इसलिए करती है क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है, वो इधर उधर बैठ जाए। डाटा ट्रांसफर वालों से थोड़ा बच के रहना। और हाँ, कुछ अभी हमारे साथ ऐसे कांड हुए हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। बता नहीं सकते या बताएंगे वो कांड, वो जरूरी है। बता बेटे। कोई बंदा था दोस्तों, ठीक है। कौन था? एक बंदा ऐसा था कि जो हमारे घर आता था। अच्छा। वो बड़ा हरामी था। हाँ थोड़ा है। वो हरामी था और वो हमारी खबरें लीक नहीं करता था, हमारी खबरें जान के लाता और हमारा ही नुकसान करता था। दोस्तों कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि उस बंदे को हमने सुना दी काफी ज्यादा। सही में क्या? उसकी गांड सुलग गई, कोयला होगी दोस्तों, कोयला सुलग के, है ना। तो फिर क्या होता है कि एक बंदा था, ठीक है, वो भी उन्हीं की रिश्तेदारी में है। तो उसको ना हमारे यहाँ क्या इन्विटेशन देने आना था, ठीक है। तो वो 3-4 दिन से आया नहीं इन्विटेशन देने। हमने सोचा यार ऐसा क्या हो गया, वो इन्विटेशन नहीं देने आया, वो तो हमेशा आता था यार, उसकी गांड फाड़नी पड़ेगी, साले की मिलेगा कहीं पे वो। तो देखो जिस दिन मतलब उनका फंक्शन था ना, उससे एक दिन पहले, और वो भी रात को 9:30 बजे वो बंदा आता है, ठीक है, इन्विटेशन दे के जाता है। मैं सोच रहा रात को, इतनी रात को क्यों आया, क्योंकि दोस्तों जो बंदा था जो हमसे किलसता था, उसने उसको मना करा था तो इनको इनविटेशन मत दियो। पर उसने हमसे बातचीत दोबारा करने के लिए उसने कहा इनको इनविटेशन दे दियो, मैं इनके घर जाऊंगा तब। 8 झाड़ चाल ये चली दोस्तों कि पहले वो बंदा आया था, जो बंदा हरामी था ना, सबसे ज़्यादा जो हरामी था, जो हमारे बारे में बुरा सोचता था, वो सबसे पहले आया हमारे घर।
उसके बाद वो इनविटेशन वाला बंदा आया तुरंत आया। बताने के बाद, क्योंकि वो इनविटेशन वाला बंदा और वो गंदा वाला बंदा, वो दोनों आपस में मिलके अपने काम कर रहे थे फंक्शन वाले। सुन तो ले, वो जो हरामी बनता है ना, सुनिया, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, इस पर कॉल कर दियो जब भी जैसे निकलेगा तू इनविटेशन देने हैं। दोस्तों इनविटेशन में बड़ी दिक्कत हुई, तो लोगों से थोड़ा सावधान रहना मैं बताना चाहते हैं, सतर्क करो और लोगों की चाल के बारे में समझो, और हमारी वीडियो देखते रहो। और ये वीडियो यहीं समाप्त करने का समय भी आ चुका है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद हम मिलेंगे अपने घर में। चालू करेगा तू कैमरा। दोस्तों मैंने आपको अपनी वीडियो में हमेशा बताया कि जो थोड़े से आज जनरेशन के बच्चे होते हैं, पता है अभी कांड क्या हुआ, एक शायद 11-12 साल का लड़का चला रहा होगा भाई साहब, कार चला रहा था, वो भी कहाँ, थाईलैंड में भाई साहब। वहाँ ना ऐसे वो भिक्षुक जाते हैं, काफ़ी सारे जा रहे थे, साइड में जाते थे एकदम साइड में, वो बंदा आता है 9 या 11 जनों को उड़ाता है भयंकर, लाइन बारिश से भयंकर, इतनी स्पीड होती है गाड़ी की, कम से कम 80-90 स्पीड होगी यार गाड़ी की, उनको उड़ा दे वो वहीं। ये साले बच्चों को ना यार इतना मारो इनको, सालों को इनको ना हवा में मत उड़ने देख लो, क्यों ये आगे आके ना आपको ही परेशान करेंगे, इसलिए इन पर काबू पाओ, इनको मारो, गलत काम करे मारो इनको भाई, क्यों भाई। दोस्तों अभी एक केस, ये क्या गिरा दिया बंदर ने? भाई साहब मंकेश भाई का आतंक चल रहा है यहाँ। ये मंकेश भाई को दिखाना पड़ेगा मुझे। चढ़ मत जाइयो, नीचे देख ले, नीचे मंकेश भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अबे आंधे नीचे। दोस्तों मंकेश भाई, ये मंकेश भाई का परिवार आ रखा, खतरनाक परिवार है भाई साहब। ये हमें देख के डर रहे और हमें नहीं देख के डर रहे, लेकिन ये हम पे हमला ना कर दे, हम सोचे हम पे हमला ना कर दे, कहीं जैसी होता है कभी कभी। ये मेन आइटम है ये भाई, ये एकदम मुखिया आदमी, इससे पंगा मत ले लेना बस। आपको पता है जब इंसान मोटा रहता है ना तो वो भाग नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, मेहनत नहीं कर पाता, पर जो जानवर होते हैं ये मोटा होने के बाद उससे ज्यादा भी मेहनत कर लेते हैं और तेज भागते हैं। ये मंकेश भाई जो है ना, ये जब खा पी के मोटे हो जाते हैं ना, जब फल फूल लगते हैं इधर उधर, तो ये फिर खा पी के जब बहुत मोटे आते हैं तो बहुत तेज भागते हैं। फिर ये भालू भी इसी कैटेगरी में आता है। हाँ भालू भी भाव भाव करके भागते रहे भाई साहब, बहुत फुर्तीले होते हैं, बड़ा भाव करते हुए बड़ा भाव करते हुए आते हैं, जिनसे पंगा मत लेना बस।